साहब है मुमताज आलम रिजवी साहब, आज कम से कम हेमंत बिस्वा शर्मा की इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि मुसलमानों से बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, मुसलमान तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सब जो भी किया जा रहा है लेफ्ट और लिबरल का। हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम लड़ मरें, नेतन की या नीत, अब कुर्सी केवल चाहिए, कब किससे इनकी प्रीत। क्या बात है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, हाँ। राजनीति के अलावा कुछ नहीं। और हेमंता जो है वो तो कंफ्यूज है, हाँ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके बारे में क्या कहा जाए। पहले हम सुनते थे कि कम्युनलिज्म खतरा है, अब ये कह रहे हैं कि लिबरलिज्म खतरा है, मतलब बड़ा अजीब है। अच्छा, बताया कि लेफ्टिस्ट खतरनाक है, लेकिन जितना जिक्र किया है वो औरंगजेब का जिक्र किया उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक जो है अपने खत्म की, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड, मतलब इसमें कम्युनलिज्म कहाँ है वक्फ बोर्ड का आप जब बात कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहाँ कर। असल में इनको क्यों लग रहा है कि लिबरल लोग खतरनाक हैं, क्योंकि लिबरल लोग जो हैं वो मुसलमानों की बात करते हैं, लिबरल जो लोग हैं वो हक की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर ये हमारे बीच में जो ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं, जो सही बात करते हैं, तो पहले इनको टारगेट करो। अच्छा, तो मतलब आपकी नजर में राहुल गांधी और ममता बनर्जी क्या है, ये बताइए। जो मुसलमानों की बात करता है, आपने कहा वो लिबरल है, तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी आपकी नजर में क्या है? नहीं, बिल्कुल वो लिबरल है, जो बिल्कुल लिबरल है। अच्छा, वो सही बात करते हैं, तो इसमें क्या बुराई क्या है? ठीक है। अगर मुसलमानों की बात की जाए, अगर जो दलितों से बदतर जिनकी हालत हो गई हो उनकी बात की जाए, तो इसमें बुराई क्या है? दूसरी चीज मैं इनसे जानना चाहता हूं एक चीज, कि आप क्यों इधर उधर की बात कर रहे हो? हमें तो ये बता दो कि असम में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं। हमें तो ये बता दो कि विकास, बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता बैठे, विकास कितना किया है आसाम में हेमंता ने, ये बता दो। अरे कब तक हिंदू मुस्लिम, अमितोष जी औरंगजेब खत्म हो गए, एक मिनट हिमांशु जी, एक मिनट, कह रहे औरंगजेब खत्म हो गए। जब तक पाकिस्तान रहेगा, जब तक बांग्लादेश रहेगा, औरंगजेब जिंदा रहेगा। इसलिए चलो पाकिस्तान खत्म करें, चलो बांग्लादेश को भारत में मिलाएं। जब तक ये काम नहीं करेंगे, औरंगजेब जिंदा रहेगा, तो ये काम करना बहुत जरूरी है। नहीं, वो विचारधारा, वो कट्टरता खत्म हो जाए तो औरंगजेब तो अपने आप ही खत्म हो जाए, उसकी सोच भी खत्म हो जाए, है ना? तो आ रही है। हाँ, ठीक है। अमितोष भाई ये बताइए, क्या सिर्फ अमितोष जी, क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति बस करती है बीजेपी, जैसा कि रिजवी साहब कह रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब कह रहे हैं, अजय वर्मा जी ने भी कहा, बादल देवनाथ भी कह रहे हैं, या फिर कुछ और मकसद है? हिमांशु जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत इस देश में रहने वाले उन सपोर्टर्स से है जो मंगलसूत्र को पेट्रियार्की बोलते हैं और हिजाब को फ्रीडम बोलते हैं। लिबरल क्या है? लिबरल ये है कि जो हिंदू के विरोध हो वो लिबरल है, और जो हिंदू के साथ खड़ा हो वो रेडिकल है। दिक्कत यह है कि जब इतिहास में जाते हैं और जब बाबरी की जो समर्थन करते हैं, जो औरंगजेब, अकबर, मुगल, इन सब का समर्थन करते हैं, कुतुबुद्दीन, वो उनसे दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जो मिसिसिपी मैसेकर को बनाते हैं, जो रशीद अली डे बनाते हैं, दिक्कत उनसे। दिक्कत है जब ममता बनर्जी कहती है कि हमें डरना नहीं, हम काफिर नहीं है, दिक्कत उस बात से है। दिक्कत इस बात से है कि अल्लाह की कसम देती है कि आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं करोगे, दिक्कत इस बात से। दिक्कत है कि जब फरीद हकीम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम इज अनफॉर्चुनेट, दिक्कत उस बात से है। दिक्कत इस बात से है कि जब हिंदू त्योहारों को लगातार आक्षेप लगाया जाता है और रमजान को सपोर्ट कर दिया जाता है, दिक्कत उस बात से है। दिक्कत है जब लिंगियात को बांट दिया जाता है, कास्ट में बांट दिया जाता है और अशरफ और अजलब नहीं बांटे जाते हैं, दिक्कत उस बात से। मुझे लगता है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर आजाद 11 साल टेन्योर में रहे, उन्हें अपनी पूरी टेन्योर के अंदर में जिन लोगों को जोड़ा है, तो लेफ्टिस्ट थे या एक प्रोपेगेंडा से आने वाले लोग थे। और इसलिए उन्हें पीर बनना था, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। दिक्कत है कि इतिहास ना पढ़ के और सैफरन टेरर बनाना या फिर डायरेक्ट एक्शन डे, आपको पता है खेला हुए दिवस कब बनाया गया था? जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। दिक्कत उस बात से। दिक्कत इस बात से है कि जो पाकिस्तान का समर्थन करता है सीपीआई, दिक्कत उस बात से। दिक्कत है जब कमलेश तिवारी को मार दिया जाता है और ये चुप हो जाते हैं, उस बात से। मुझे लगता है कि नहीं, आज बहुत अच्छे, देखिए आज कहीं तूतू बहना नहीं हो रही है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और सब लोग बहुत तर्कों के साथ अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं शुभरास्ता जी बहुत शॉर्ट में एक बात बताइएगा, क्योंकि देखिए मेरे को अजय वर्मा जी के पास जाना है, वरना अजय वर्मा जी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं मुझसे। अभी मुमताज आलम रिजवी साहब ने कहा कि जो मुसलमानों की बात करता है वो लिबरल है, तो जो हिंदुओं की बात करता है वो कौन हुआ?
यही सब जो अभी जो अमितोष जी ने जो कहा ना, वो सार है इस पूरे डिबेट का सार। हिंदुत्व की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो अमितोष जी के शब्दों में आप एक तरह से समझिए कि उन्होंने उसको पिरो कर रख दिया है। मुमताज जी दिक्कत सुनिए, मुमताज जी दिक्कत क्या है? आप अगर इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से आप यहाँ बैठे हैं, आपको हम सब सम्मान कर रहे हैं, आप हृदय पर हाथ रख के कहिए कि कोई अगर यहाँ पर हिंदू स्कॉलर अगर बैठा होता तो क्या हम उम्मीद कर सकते थे कि एक मुस्लिम स्कॉलर से उसको वही इज्जत मिलती? क्या आप उसको सेक्युलर मानने को तैयार होते? सिंपल सी बात है, इसमें बहुत दूर जाने की नहीं है जरूरत। देखिए, हिमंत बिस्व शर्मा ने जो कहा है, मुझे लगता है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके वो बात कही। उन्होंने हिंदुत्व का सहारा लगातार नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि लेफ्ट, और उन्होंने जो निशाना साधा है वो लेफ्ट और लिबरल पे निशाना साधा है। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ आ गया? चलिए, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ आ गया? अच्छा, अजय वर्मा जी, ठीक है, अजय वर्मा जी एक बात बताइएगा। अजय वर्मा जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लगातार जो मुस्लिमों की बात करता है और मुसलमानों के हक हुकूक की बात करता है वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जो हिंदुओं के अगर हक की बात करता है तो वो आपकी नजर में कौन है? पानी घोटाले में नाम आने के बाद भाजपा नामक वॉशिंग मशीन से मोदी नामक पाउडर से धुल के हेमंत सीधा सवाल है, प्लीज अजय जी, सीधा सवाल है। अजय जी, सीधा सवाल है। अजय जी, सीधा सवाल है। कोई देखिए, सीरियस आदमी हो तो सीरियस लिया जाता है, ऐसे लोगों की सीरियस कोई बात नहीं। अजय जी सुनिए ना, अजय जी मैंने आपसे सवाल तो सुनिए प्लीज। अजय जी सवाल सुनिए प्लीज। मैंने कहा जो मुसलमानों के जो हक हुकूक की बात करता है उसका जिक्र यहां पर हुआ, लेकिन जो हिंदुओं के अगर हक की बात करें तो वो आपकी नजर में कौन है? बस सिंपल सवाल है, बताइए ना। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, कांग्रेस पार्टी सबके हकों की सबके हितों की बात करती है। कांग्रेस बीजेपी की तरह सर, एक बात बताइए प्लीज। आपने बोला अच्छी बात है। अजय वर्मा जी एक बात बताइए, तो राहुल गांधी जी जब ये कहते हैं हिंदू हिंसक, जब वो सिख या मुसलमानों को पीटने वाले को क्या कहते हैं, क्या ये हिंदू धर्म है? काशी विश्वनाथ मंदिर में जब पूजा के दौरान बताते हैं कि नमाज की मुद्रा है, सोमनाथ मंदिर में रजिस्टर में एंट्री के दौरान एम लिख देते हैं, वो कहते हैं मैं किसी भी तरह के हिंदुत्व सॉफ्ट या हार्ड कोर में विश्वास नहीं रखता। और खुलकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, जब मुस्लिम बुद्धिजीवियों से वो बातचीत कर रहे थे। तो यहां पर सब एक तरफा बात हिंदुओं की बात क्यों नहीं? राहुल जी ने कभी नहीं कहा। कहा है? अरे सर, इंकलाब अखबार में छपा था उर्दू का। बस मेरा ये सवाल था, जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं, साहब मुमताज आलम रिजवी साहब, आज कम से कम हिमंत बिस्व शर्मा की इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि मुसलमानों से बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, मुसलमान तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सब जो भी किया जा रहा है लेफ्ट और लिबरल का? हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम लड़ मरे, नेतन की या नीत, अब कुर्सी केवल चाहिए, तब किससे इनकी प्रीत। क्या बात है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, हाँ। राजनीति के अलावा कुछ नहीं। और हेमंता जो है वो तो कंफ्यूज है, हाँ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके बारे में क्या कहा जाए। पहले हम सुनते थे कि कम्युनलिज्म खतरा है, अब ये कह रहे हैं कि लिबरलिज्म खतरा है। मतलब बड़ा अजीब है। अच्छा, बताया कि लेफ्टिस्ट खतरनाक है, लेकिन जितना जिक्र किया है वो औरंगजेब का जिक्र किया उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक जो है अपने खत्म की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड, मतलब इसमें कम्युनलिज्म कहाँ है वक्फ बोर्ड का? आप जब बात कर रहे हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहाँ कर। असल में इनको क्यों लग रहा है कि लिबरल लोग खतरनाक हैं? क्योंकि लिबरल लोग जो हैं वो मुसलमानों की बात करते हैं, लिबरल जो लोग हैं वो हक की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं। तो इनको लग रहा है कि अगर ये हमारे बीच में जो ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं, जो सही बात करते हैं, तो पहले इनको टारगेट करो। अच्छा, तो मतलब आपकी नजर में राहुल गांधी और ममता बनर्जी क्या है, ये बताइए। जो मुसलमानों की बात करता है, आपने कहा वो लिबरल है, तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी आपकी नजर में क्या है? नहीं, बिल्कुल वो लिबरल है, जो बिल्कुल लिबरल है। अच्छा। वो सही बात करते हैं, तो इसमें क्या बुराई क्या है? ठीक है। अगर मुसलमानों की बात की जाए, अगर जो दलितों से बदतर जिनकी हालत हो गई हो उनकी बात की जाए, तो इसमें बुराई क्या है? दूसरी चीज मैं इनसे जानना चाहता हूँ एक चीज, कि आप क्यों इधर उधर की बात कर रहे हो? हमें तो ये बता दो कि असम में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग चाहें। हमें तो ये बता दो कि विकास, बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता बैठे, विकास कितना किया है आसाम में हेमंता ने, ये बता दो। अरे कब तक हिंदू मुस्लिम? अमितोष जी, औरंगजेब खत्म हो गए। एक मिनट हिमांशु जी, एक मिनट। अरे औरंगजेब खत्म हो गए,
हाँ। जब तक पाकिस्तान रहेगा, जब तक बांग्लादेश रहेगा, औरंगजेब जिंदा रहेगा। इसलिए चलो पाकिस्तान खत्म करें, चलो बांग्लादेश को भारत में मिलाएं। जब तक ये काम नहीं करेंगे, औरंगजेब जिंदा रहेगा, तो ये काम करना बहुत जरूरी है। नहीं, वो विचारधारा, वो कट्टरता खत्म हो जाए तो औरंगजेब तो अपने आप ही खत्म हो जाए, उसकी सोच भी खत्म हो जाए, है ना? तो आ रही है। हाँ, ठीक है। अमितोष भाई ये बताइए, क्या सिर्फ अमितोष जी, क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति बस करती है बीजेपी, जैसा कि रिजवी साहब कह रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब कह रहे हैं, अजय वर्मा जी ने भी कहा, बादल देवनाथ भी कह रहे हैं, या फिर कुछ और मकसद है? हिमांशु जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत इस देश में रहने वाले उन सपोर्टर्स से है जो मंगलसूत्र को पेट्रियार्की बोलते हैं और हिजाब को फ्रीडम बोलते हैं। लिबरल